रफ़ी आप ये बताइए, वो बार बार ये बता रहे थे कि 200 गज जमीन आप लोग बेचना चाह रहे हो, तो क्या ऐसा कुछ हुआ था, किसी को बताया या आपको ख्याल आया बेचने का? नहीं नहीं, ये झूठ बात है। जो मस्जिद में 200 गज बोल रहे थे, जो पार्किंग के वास्ते छोड़े थे, जो अकबर मौलाना जो उन्होंने खुद सिक्योरिटी के लिए रूम के लिए पूछे थे, वो बात पे हम लोग नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि वो मस्जिद की जगह है। ऑलरेडी मदरसा को 7 रूमा लेफ्ट साइड पूरी उनको दे दिए, मस्जिद में इख्तियार नहीं है बोल के साबर भाई से उनको देने का नहीं है बोलता, वो बात पे मेरे एलिगेशन लगाए कि 200 गज लेना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो मस्जिद के सामने 20 फीट की रोड है, वहां पे पार्किंग के लिए जो जुम्मे के दिन गाड़ियां आते हैं मुश्किल होती है बोल के खुद मशवरे से हमारे बड़े जो भी है साबिर भाई, अमजद भाई, कौसर भाई से बात करके पार्किंग के लिए गाड़ियां रखने के लिए छोड़े। ये तो गलत बात है कि 200 गज। उनको अकबर खान को आपसे मिलाने वाले, यहाँ पर लाने वाले कौन है? ये अकबर साहब को मुलाकात एक खादर बोल के फतर वाले थे, पूरे साथियां थे, उन्होंने बोले इनको, अकबर खान को भी मैं नहीं पहचानता, जान पहचाना तो कोई नहीं है, खादर इमरान बोल के वहां पे अब्दुल्ला बोल के फतर मारते, उन लोगों बोले के सीधे साधे है, गरीब बच्चों को पढ़ा लेते बोल के मेरे से मुलाकात करे। जब मुलाकात करे तो फ्री ऑफ कास्ट बोल तो आके नमाज पढ़ा लिए भाई, मस्जिद और 24 आवर्स आबाद रहती, ऑलरेडी मस्जिद जमात आती और मदरसे में बच्चे पढ़े, तो हम नेकी के लिए मदरसा फ्री कास्ट में दिए। जब फ्री कास्ट में दिए तो उनको पूरा, जब ट्रस्ट से रख के उन्हें जो पैसा ला रहे हैं, जब मैं हर चीज का देख रहा था, जब पूरे इल्जाम रफी देख रहा, रफी को कैसा हटाना, रफी के ऊपर इल्जाम कैसा लगाना, रफी के ऊपर इल्जाम कैसा लगाना बोल के मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए। जब वो गल्ले का भी बताए कि आपने अपना स्कैनर लगाया है, गल्ले के पैसे, स्कैनर के पैसे, पूरे चंदा आपको आता जी, मस्जिद को जितना भी गल्ला का आता है 100 रुपए, 150, 200 चाहता, उसके लिए वाईफाई है, उसका लाइट का है, फैन का है, नल के टूटियां हैं, पाइपलाइन है, उसके अकरास के लिए मैं खर्चा कर, उसका पूरा हिसाब है आपके पास? मेरे पास बिल्कुल सब है। ये मदरसा आने से पहले हर चीज चंदा करता था, लेकिन मदरसा आए बंद ने इसमें 2 चीजें क्या हुए, अकबर साहब क्या करे, जो चंदा देने वाले मस्जिद को आते उनसे ये बोले कि ये मस्जिद पूरी मेरे को दी दिए, आप रफी साहब को नहीं देना, क्योंकि मेरे को पेपर में नमाज पढ़ाने को लिख के दिया बोल के बाजाबता बोल रहे, बिल्कुल पूरा चंदा उन्होंने ले रहे। मैं चंदा नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, चंदा नहीं कर रहा हूँ। उससे पहले करता था, इमाम को तनख्वाह 8,000 रुपए दे रहा था, वो भी मैं खुद 1,000-2,000 रुपए में वालिद साहब और साबिर भाई ने 1,000-2,000 दे रहे थे, 100 रुपए 200 रुपए 3 से 4,000 आते थे उतर। और गले के बोलते आपको 150 से आप 4 जुम्मे के कितने होते साहब, 600 रुपए होते, हम खुद जेब से डाल के दे रहे थे। अल्लाह के घर को हम आबाद करें तो अल्लाह आबाद करेंगे, हम पैसे क्यों खाएंगे? तो बाजू की जमीन बेचने का ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत लोगों को बंद कर दिए, तोड़ फोड़ करे, बोडा निकाले, जान से मारने की धमकी दिए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, वहां पे हर चीज का वीडियो है, बिल्कुल बोड़ा आजी से मोहब्बत प्यार से बोर्ड निकाले, साहब आपका बोर्ड है, आप वीडियो निकाले बोल को बोले, हम नहीं तोड़ रहे, कैमरा निकाल रहे, नहीं तोड़ रहे। बिल्कुल मेरे 4 कैमरे 2020 से कैमरे हैं मेरे, बिल्कुल मैं सीए साहब बिला रहे बोल के मैं चले गए तो पुलिस की गाड़ी रहने पर भी 4 कैमरे तोड़ दिए और उसके साथ मेरे बोर्ड पे नाम मिटा दिए, पूरे लॉकआन तोड़ दिए जी, बिल्कुल पुलिस की गाड़ी रहने पर भी। और गुंडागर्दी शुरू कर दी। बच्चों को ऐसी तरबियत दे रहे उन्होंने, छोटे बच्चों को वीडियो निकालो, एक ओनर आए, हम लोग आए, साहब ऐसा नहीं है, मस्जिद की जिम्मेदार, मैं सदर हूँ, बिल्कुल मेरा रजिस्टर है 2019-2021 का रजिस्टर है मेरे पास, कमिटी है मेरे पास, हर चीज का पेपर है, मैं प्रूफ कराऊंगा इंशाल्लाह। चलिए अच्छी बात है। तो देखिए नाजरीन, ये जो पूरा इशू है मैं आपको बताऊं, ये जो मस्जिद है और जिस तरीके से यहाँ के जो वो लैंड ओनर थे उन्होंने बताया कि मस्जिद आबाद की गई, उसके बाद क्योंकि वहाँ पे आबादी नहीं है, वहाँ पे ये ये जो अकबर खान है वो आए और उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो ये शर्त पे उनको जगह दी गई कि आपको किराया कुछ नहीं लिया जाएगा, बस आप 5 टाइम की नमाज पढ़ाना होगा फ्री में, आपको उसके भी पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो और ये लोगों का इंटेंशन यही था कि वो अल्लाह का घर आबाद रहेगा, मदरसा आबाद रहेगा, बच्चे इबादत करेंगे, पढ़ेंगे, मगर पता नहीं क्या है, किसकी नीयत खराब हुई, कैसा है, 4-5 साल के अंदर उन्होंने शायद कलर बता दिया, रंग बता दिया, और जो इल्जामात लगाए हैं यहाँ पे मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ एक एक चीज प्रूफ के साथ है कि ये लोगों ने क्या किया, जमीन किसकी थी, एग्रीमेंट क्या है, उसके बावजूद उन्होंने उतने इल्जामात लगाए। तो क्या ये सही है किसी पे भरोसा करके जगह देना मदरसे की, उसके बाद वो उसी के ऊपर कब्जा करके जो ओनर है उनको हटा देना? उसके साथ मेरे साथ जो अब्दुल बारी साहब है जो कि कांग्रेस के एरिया प्रेसिडेंट भी है और एक्टिव मेंबर है, तो उनसे हम करते हैं क्योंकि उनका भी इसमें नाम आया, उनकी भी फोटो आई, तो कल इशू आखिर था क्या, बताइए। अस्सलाम वालेकुम।
मैं अब्दुल बारी हूँ। असल में ये जो है मस्जिद जो है मेरा बचपन के दोस्त है नो साबिर हुसैनी, उनके वालिद साहब की थी। उन्होंने अब उन्होंने जिम्मेदार है, उनके भाई लोग पूरे जिम्मेदार है उसमें। मेरे को ये ताल्लुक से उन्होंने इतला करे कि भाई मेरी मस्जिद में ऐसा जो है मदरसे को हम किराए को दिए, तो ऐसा ज़बरदस्ती जो है ये कोई वकील है उनके साथ ये दोनों मिलके हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। ये जो है बिल्कुल इनोसेंट आदमी है, वो डेली कमाने वाले खाने वाले आदमी ऐसे है और उनको कोई इस चीज़ का इल्म नहीं है, ये क्रिमिनल केस में इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उन्होंने उस ताल्लुक से मेरे को बुला के मेरे को बोले कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा। तो वो ताल्लुक से हम जब मस्जिद में गए तो वहाँ देखने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे ऑलरेडी 4 कैमरे लगे हुए हैं। तो ये लोग क्या करे, ये कैमरे के ऊपर कैमरा लगाए। तो मतलब क्या है, ये मौलवी साहब का जो मौलाना है, इन्हों क्या कर रहे हैं, इनको मदरसा जिम्मेदारी में दिए तो इन्हों मस्जिद में अपना हक बता रहे हैं और कैमरा रहने के बावजूद फिर अपना कैमरा लगा रहे हैं। तो हम जो है वो टाइम पे क्या करें, उनको ये बात से बोले भाई ये कैमरे निकाले। और हम बता दो मैं आपको वीडियो में, ये कैमरा जो हम निकाल के उनके हाथ को दिए, जी वीडियो में तो दिख रहा है बारी भाई, कैमरा बहुत इज्जत से दिया जा रहा है वो लोगों को, मगर उनका इल्जाम है कि तोड़फोड़ किया, लड़ाई झगड़ा किया आप लोगों ने। भाई हमारा मकसद तोड़फोड़ का नहीं है। और मैं जो नीयत से आया हूँ वहाँ पे मस्जिद कायम रहना, वहाँ पे नमाज होना, और ये भी जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हमारे वही ख्याल है, क्यों कोई हमारा नीयत खराब नहीं है। मगर जो आगे वाले जो अकबर खान है, इनकी नीयत को देख के मैं अब हमको आना पड़ा इस चीज़ के लिए। और ये देख सकते हैं आप लोग, मेरी फोटो लगा के ये लोग मेरा इशू बना रहे हैं, क्यों मेरे को बदनाम करना चाह रहे हैं। 200 गज जमीन लिए बोल रहे हैं। मेरे ताल्लुक से, मेरे फादर आर्मी एक सर्विसमैन है, मैं अभी कांग्रेस का रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूं, और मैं आज पार्टी के लिए, पब्लिक के लिए मैं हर दम सामने रहा। जब भी टाइम मिला, मेरे जितना हो सके मैं वक्त करा, मेरा टाइम वो करा मैं। मगर ये लोग जो है मेरे ताल्लुक से बदनाम करने के लिए मेरी फोटो डाल के ऐसा वीडियो बनाने का क्या तरीका है। मैं इसके लिए जो है मैं डिफेमेशन सूट डालने वाला हूं, और जितना हो सके मैं एक्शन लूंगा। जो मीडिया वाले जो न्यूज़ बनाए वो लोग भी मेरे ताल्लुक से पहले इंक्वायरी करना था इनका। भाई न्यूज़ चैनल है आपका, आप पहले 2 पार्टी से बात करना, इंक्वायरी करना क्या है क्या नहीं, इशू मालूम करने के बाद आप मीडिया में चढ़ाना। आप ऐसा मर्जी में आए, जो बोल दिए डाल दिए, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा करने से क्या होता, इसमें मिसगाइड होता, पब्लिक को नुकसान हो रहा और सही मैसेज नहीं मिल रहा। तो ये ताल्लुक से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरे ताल्लुक से बोलना फोटो डाले, ये बहुत गलत है, और इसके लिए मैं जितना हो सके मैं एक्शन लूंगा, और बिल्कुल जहां तक हुआ मैं जाऊंगा इस चीज के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए नाजरीन, ये सिंपल जो चीज़ थी, यहाँ पे मस्जिद को आबाद किया गया, और अच्छी चीज़ के लिए ये मस्जिद जो है वो मदरसे को दिया गया, इस शर्त पे कि आप फ्री में ज़मीन ले लो, मदरसे के जो रूम है वो ले लो, मगर 5 टाइम की नमाज पढ़ाओ, वही आपकी सैलरी होगी। इस तरीके से अच्छे इरादे से किया गया। मगर अब वो जो बेचारा अगेंस्ट पार्टी है, उनकी नीयत कैसी है पता नहीं, उन्होंने दूसरे कैमरे लगा लिए और वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना चाह रहे थे। जब ये जिम्मेदारान जाके, जबकि एग्रीमेंट जो उन्होंने बनाया उसमें क्लियरली, हमने वो भी पढ़ा है, एग्रीमेंट क्लियरली लिखा हुआ है कि मस्जिद के कोई भी काम में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, मदरसे का आप अपना कर लेना। उसके बावजूद वो मस्जिद में इंटरफेयर कर रहे थे। जब इन्होंने जाके रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कल मीडिया में आके इन पे बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए, जो कि यहाँ पर जो मैंने आपको प्रूफ बताया है, क्लियरली दिख रहा है कि वो बिल्कुल फॉल्स है, वैसे कुछ इल्ज़ाम नहीं है। बहरहाल ये लोगों का क्या होगा, किस तरीके से ये लोग एक्शन लेंगे पता नहीं, मगर बहुत बुरी बात है। ये हिंदुस्तान फिलवक्त इतना परेशान है, हमारे सर पे इतने सारे मुद्दे हैं। वक्फ बोर्ड का ले लीजिए, हमारी जंग हो सकती है कभी भी आगे चल के, वो अलग परेशानी है। वो छोड़ते हुए ये छोटी छोटी बातों को लेके लोग इतनी ज़मीन के लिए फ्रॉड कर रहे हैं। और जिस तरीके से रफ़ी का, जो रफ़ी है उनका नाम बदनाम किया जा रहा था कि 200 गज़, उन्होंने क्लियरली बताया अगर वो बंदे की नीयत ख़राब होती तो वो 2017-18 में 200 गज़ ले लेता, वो दीवार बना लेता, उसमें अपना घर बना लेता, बेच लेता, मगर उसने वो नहीं किया। तो यहाँ पर आपको नीयत उसकी पता चल सकती है। और वो अकबर खान को लाने वाला भी वही बंदा रफ़ी है, और उसी के ऊपर इतना इल्ज़ाम लगाना तो ये एक नमक हरामी करने के बराबर है। जिसने आप पे एहसान किया है, आप उसके साथ इस तरीके का रवैया कर रहे हो। जी कुछ बता रहे थे आप? जी भाई, वो और एक जो है वहाँ पे प्रॉब्लम वकील जो है इशू कर रही, और मस्जिद में जो प्रॉब्लम चल रही है, ये लोग, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, मस्जिद को जो है इशू कर रही, मदरसे में कुछ प्रॉब्लम ये कर रही। दूसरी चीज़ जो है वो
हाँ कम्युनल इशू, असल मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा, वहाँ गांव वालों को कम्युनल इशू हो रहा। हम इस ताल्लुक से जब भी जा रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम खुलूस से बैठ के बात करेंगे, आपके बड़ों से बात करेंगे, हम ये चाह रहे हैं। मगर इन्हों स्टार्ट क्या करे, पुलिस स्टेशन में पहले गए जी। जाके तो देखिए पुलिस वालों ये बारी भाई का भी बोलना ये है, ये जो जिम्मेदार है वो बता रहे थे, क्योंकि कम्युनल प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ वो लोग कुछ गोश्त पका रहे हैं, कुछ पकवान कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है। तो ये लोग चाह रहे हैं अगर अब मदरसा डले तो वो बैरून हो जाने आने का, बच्चे सुबह आए पढ़े 4 बजे चले जाए, वहां रहे नहीं, क्योंकि रहने से दूसरे जो हमारे हिंदू भाई है उनको तकलीफ हो रही है। और वो वहां के हिंदू भी ऐसे है, ये हमारे भाई का बताना है जिसकी जमीन है, सपोर्टिव है, वो उनको भी अपने बच्चे की तरह देखते हैं, क्योंकि उनकी पीढ़ी वहीं पे बड़ी है, पली बड़ी है, तो वो भी नहीं चाहते उनको तकलीफ देना। तो ये लोगों का कहना ये है वहां के हिंदू भाइयों को भी तकलीफ ना देते हुए आप यहां से हट जाइए, आपके दूसरे मदरसे भी होंगे, आप वहां पे जाके अपना मदरसा चलाइए। यहां पर ये लोग दूसरे उस्ताद को रख के बैरून मदरसा चला लेंगे, ताकि वहां के जो हमारे हिंदू भाई है उनको भी तकलीफ ना हो, अपने बच्चों को भी तालीम मिले, अल्लाह का घर जो है वो भी आबाद रहे, वहां पर भी नमाज होते रहे। तो इस इशू में और क्या है इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कानून और वहां के लोग इनका साथ दे। और वो जो अकबर खान है जिन्होंने कोई प्रूफ नहीं बताया, बस एलिगेशंस लगाए हैं, वो जाके चेक करे और कोशिश करे उनको वहां से हटाए और फिर से अल्लाह का घर आबाद करे। जी बताइए जी। तो ये देखिए आप, ये मस्जिद के फोटोज है जो उन्होंने बताए हैं, मस्जिद हुसैनी मल्लापुर, जी मल्लापुर बालापुर। और जिस तरीके से इन्होंने ये फोटोज बता रहे हैं आपको, देखिए फोटोज में क्लियर दिख रहा है ये पूरी मस्जिद बन गई थी। और उन्होंने कहा कि 30 लाख दे दो, तो 30 लाख इस पे क्या लगा, थोड़े से असबस्तास पे सामने से फ्लोरिंग करने के लिए क्या 30 लाख रुपए लगते हैं? तो वो उनकी जो बात है आपको यहीं पे दिख रही है कि बिल्कुल झूठ उनकी बात है और वो गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे एक जगह होना चाहिए लोगों को भी और कानून को भी, और उनको वहां से हटाना चाहिए ताकि वो दूसरों पे भी जाके फिर दूसरी जगह इस तरीके का कोई काम ना करे। और जो उन पे एहसान किया गया था, एहसान मानते हुए वहां से हट जाए, एहसान फरामोशी ना करे। जिन्होंने उन्हें सहारा दिया, छोटे छोटे बच्चों को रहने के लिए सहारा दिया, वो उन्हीं के खिलाफ हो गए, उन्हीं से पैसे मांगने लगे। अब वो अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं कि उनको 30 लाख दे दिया जाए तो वहां से चले जाएंगे। तो ये किस तरीके की ब्लैकमेली है? तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस तरीके की बचकानी बातें मत करिए और वहां से आप हट जाइए, ताकि वहां के जो हिंदू भाई है वो भी सुकून से रहे, कमेटी भी सुकून से रहे। और अब मैं आपको बता रहा हूं, शमा न्यूज हम वहां पर जाके मस्जिद भी देखेंगे और वहां की 1 इंच जमीन भी वहां से हटने नहीं देंगे, किसी को बेचने नहीं देंगे इंशाल्लाह। और ये जिम्मेदारान जो है उनका भी यही बोलना है।